हम एक और बेबी करें, हमारे पास एक और बेबी होना चाहिए। अगर हमने एक और बच्चा लाया तो हम इसके साथ में जस्टिस नहीं कर पाएंगे, रहेंगे कि दूसरे को भी होगा तो हम बच्चा लाएंगे ही नहीं इस दुनिया में। भाई या बहन, सिबलिंग का होना, क्या ये अच्छा है या बुरा है? लेकिन ये वाली समझदारियां जो न्यूरोटिपिकल वर्ल्ड को आती हैं, ये हमारे बच्चों को कौन सिखाएगा? नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों, मेरा नाम रजनी है। मैं सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के इस हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑटिज्म से रिलेटेड, ऑटिज्म पेरेंटिंग से रिलेटेड। जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। कुल कोई 15,000 से ऊपर हमारे स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में। मेरा अपना बेटा जो ऑटिस्टिक है और अब यह हमसे अलग रहता है क्योंकि एक अलग सिटी में उसकी जॉब लग गई है, तो अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है। ग्रेजुएट है, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है मुंबई यूनिवर्सिटी से, और अब जॉब कर रहा है। तो मैं अपने एग्जाम्पल से और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल से इस पूरी दुनिया को, आप सबको, पेरेंट्स को, टीचर्स को, ऑटिज्म ट्रेनर्स को, स्पेशल एजुकेटर्स को ये कहना चाहती हूँ कि ऑटिज्म वर्केबल है। बहुत लंबी जर्नी होती है ऑटिस्टिक बच्चे की, धीरे धीरे सिखानी होती है चीजें, लेकिन अगर आप सही रास्ते पे चलें और ढंग से सिखाएं तो ऑटिज्म को अच्छी तरीके से डील किया जा सकता है। इसकी सक्सेसफुल पेरेंटिंग पॉसिबल है, और मेरे बेटे की ही तरह और मेरे कई और स्टूडेंट्स की तरह आपके बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अगर आप शुरुआत से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको खुद समझेंगे और फिर आगे बच्चे की मदद करेंगे। तो चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सिबलिंग, यानी कि भाई या बहन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़े लोग हमसे ये पूछते हैं, मुझे तो बहुत ही फोन आते हैं, हम एक और बेबी करें, हमारे पास एक और बेबी होना चाहिए। अगर हमने एक और बच्चा लाया तो हम इसके साथ में जस्टिस नहीं कर पाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा जवाब जो है इस चीज का कभी भी एक स्ट्रेट पॉइंट आंसर नहीं हो सकता कि यहां से शुरू किया और यहां खत्म किया, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है कि क्या आपके पास एक और बच्चा होना चाहिए अगर आपके एक बच्चे को ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ है। तो ये सवाल आता है मन में। सबसे पहली चीज जो पेरेंट्स को ये डर आता है कि अगर दूसरे को भी निकला ऑटिज्म तो फिर क्या करेंगे। तो कुछ नहीं, जैसे पहले को सिखाया वैसे दूसरे को सिखाएंगे। अगर आप अपने पहले बच्चे के भविष्य को लेके घबराए हुए नहीं हैं, तो आप अपने दूसरे बच्चे के भविष्य को लेके भी नहीं घबराएंगे कि मुझे ऑटिज्म हैंडल करना आता है। अगर मेरे को ऐसा हुआ भी तो जैसे मैं पहले वाले को बड़ा करूंगा या करूंगी, वैसे दूसरे को भी कर लूंगा, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है नहीं, है ना। तो इसलिए ये वरी को छोड़ देना है कि दूसरे को भी हो गया तो क्या होगा, और ज्यादा किस चीज पे फोकस करना है? सीखने पे, ताकि एक को हो, दो को हो, तीन को हो, हम सारी स्थितियों को मैनेज कर सके और हमारे बच्चों के साथ जस्टिस कर सके। ठीक है, अगर इसी डर में बैठे रहेंगे कि दूसरे को भी होगा तो हम बच्चा लाएंगे ही नहीं इस दुनिया में, है ना। ये वही वाली बात हो गई, कितने लोग तो ट्रक के नीचे आ जाते हैं, तो मैं तो जिंदगी भर ये रोड क्रॉस ही नहीं करूंगा, क्या पता ट्रक आ गया तो। आ भी सकता है, एक्सीडेंट हो भी सकता है, होता है ना लोगों का। लेकिन क्या ये जरूरी है? और क्या इस डर से आप रोड ही क्रॉस नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। रोड तो क्रॉस करनी ही होगी आपको, है ना। और ट्रक से बचना सीखना होगा। तो ये बात है। ट्रक यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं, एक बुरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, है ना। और रोड क्रॉस करना मतलब फिर उस जर्नी से गुजरना जहां आपके पास अब एक की जगह दो बच्चे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि ऑटिज्म आए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑटिज्म ना आए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये हमारे हाथ में नहीं है, कोई रिसर्च भी नहीं। तो हम इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, इस मामले में सोचेंगे, क्या करेंगे? ऑटिज्म से डील करना सीखेंगे। अब पॉइंट नंबर 2, अगर हमने
हमने और एक बच्चा लाया, तो क्या हम इस बच्चे के साथ जस्टिस कर पाएंगे? ये बड़ा क्रूशियल है। आपके एक बच्चे को ऑटिज्म डिटेक्ट होके 6 महीना हुआ है, उस टाइम पे आप अभी सिर्फ जूझ रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि कैसे करना है। आप बोले भी परिवार जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, अब मैं दूसरा बच्चा भी कर लूं, तो ये तो गलत है ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ना तो उस दूसरे को टाइम दे पाएंगे, ना पहले को संभाल पाएंगे, ऐसे तो होगा ही नहीं। ये मत कीजिए। फिर कई लोग कहते हैं ऐसे तो बहुत गैप आ जाएगा दोनों बच्चों में। हाँ, आ तो जाएगा। अब देखिए, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज अपने को करना ही पड़ेगा ना, सारे लड्डू तो नहीं मिल सकते, है ना, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे दोनों बच्चों में 9.5 साल का फर्क है, करीबन 10 साल के करीब, 9 साल और कुछ महीने पर है। क्योंकि जब तक पहला नहीं संभल गया तब तक दूसरा बच्चा लाने की फायदा नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा। क्योंकि ना इसको प्रॉपर अटेंशन मिलेगी ना उसको मिलेगी। दोनों में से एक को आप निग्लेक्ट करेंगे या दोनों को ही निग्लेक्ट करेंगे, फिर अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करेंगे, फिर उस सिचुएशन में आप ऐसे फंसे होंगे कि आप डिप्रेशन फील करेंगे। तो इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना, पहले एक बच्चे को प्रॉपरली संभाल लो, उसके बाद भाई या बहन सिबलिंग का होना, क्या ये अच्छा है या बुरा है? देखिए, ये एक पर्सनल थॉट है, सबका अलग होगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे, इससे ज्यादा अच्छी बात ही नहीं है। क्योंकि आप और मैं तो चले जाएंगे ना दुनिया से, तो पीछे तो यही रह जाएंगे, आपस में लड़ना, झगड़ना, गुस्सा होना, साथ में सोना, फिर गुस्सा होके जाके सोफा पे जाके सोना, नहीं सो रहा हूं मैं तेरे साथ एक कमरे में, तूने टीवी चलाया, मेरा पेपर है, ये वो, कितनी बातें करना, कितना एक दूसरे से सीखना सिखाना। अभी एक बार की बात बताती हूँ, मेरे बड़े वाले ने मुंह उसका इतना सा हो रखा था, ये कई साल पुरानी बात है, शायद वो उस टाइम पे 10th में रहेगा, 10th में रहा होगा, अभी तो 21 साल का हो गया, ग्रेजुएट कर हो चुका। तो 10th उसने शायद कर रहा था या क्लियर की थी, ऐसा कुछ था। तो मैंने बोला ये कब कैसे टूटा? तो पूरी ईमानदारी से बोलता है मैंने तोड़ दिया, मेरे से गलती से टूट गया, गिर गया। तो मुझे डांट पड़ी भी, टूट गया। तो कमरे में गया तो इतना सा मुंह लेके, तो छोटा वाला, और मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, तो छोटा वाला उससे कहता है क्या हुआ? बोलता है डांट पड़ी, कब टूट गया? तो बोलता है कि बुद्धू है क्या तू? बोल देता ममता दीदी ने तोड़ा है, मम्मी ने कौन सा देखा है। अब है तो ये गलत ही बात है, लेकिन ये वाली समझदारियां जो न्यूरोटिपिकल वर्ल्ड को आती हैं, ये हमारे बच्चों को कौन सिखाएगा? कि कल को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए तो सीधा सीधा ये कहने की जगह पर कि बॉस मैं इसलिए लेट हुआ हूं क्योंकि सुबह मैं लेजी हो गया था और मैंने अलार्म को बंद करके फिर से 20 मिनट सो गया था, इसलिए मैं लेजी हो गया हूं। इसकी जगह पर अगर इतना सा झूठ बोलना हम उन्हें सिखा सके कि मेरे को ट्रैफिक मिला और मैं ट्रैफिक में स्टक हो गया और मुझे ओला बाइक टाइम से नहीं मिल पाई, इसलिए आज मैं लेट हो गया हूं, प्लीज आज कंसिडर कर लीजिए। तो हम उसका नुकसान तो नहीं कर रहे ना, लेकिन आप और मैं नहीं सिखा पाएंगे, ये जो इनके साथ वाले हैं ना, यही सिखा पाएंगे, है ना। अब आप कहेंगे अगर दोनों न्यूरोडाइवर्स है, हाँ दोनों न्यूरोडाइवर्स है तो आपको दोनों को सिखाना है। तो न्यूरोटिपिकल वाली चालाकी जो है वो दूसरा न्यूरोडाइवर्स तो नहीं सिखा पाएगा, है ना। लेकिन कम से कम दोस्ती करने के लिए तो कोई होगा। चल जय क्रिकेट खेलने नीचे चलते हैं, अब जय तो चला गया जॉब करने, इधर उधर देखते रहता है, दोस्तों को बोलता है कोई नहीं आ रहा मम्मा, किसके साथ क्रिकेट खेलूं। और जब वो यहाँ था तो दोनों खूब लड़ते थे, जो भी था प्यार से रहते थे, लड़ते थे, एक दूसरे के लिए तो थे। और जब हम नहीं होंगे माँ बाप, तब इन दोनों के लिए आगे जाके सुख दुख में एक दूसरे के लिए तो होंगे। तो इसलिए सिबलिंग का होना बहुत 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 जरूरी है। ये मेरा निजी विचार है, मेरे पर्सनल थॉट है। और मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगी कि भले ही थोड़ा गैप हो जाए, गैप भी इतना मायने नहीं रखता। क्यों? अगर दो बच्चों के बीच में गैप आता है तो वैसे भी ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जो दिमागी उम्र होती है, मेच्योरिटी, सोशल मेच्योरिटी, है ना, रिलेशनशिप्स में मेच्योरिटी, वो अपनी उम्र से तो कम ही चलती है। तो 21 की उम्र में या 14-15 की मेच्योरिटी है,
वो 11 का है, तो 11 और 14 वाले की दोस्ती नहीं हो सकती क्या? लड़ाई भी होती है वैसी। वो उसको चिढ़ाएगा चुप रहे मोटे, उसको बोलेगा चुप रहे टिंगू, दोनों वैसे ही लड़ते हैं। 21 साल वाला तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा चुप रहे टिंगू, लेकिन ये करता है जैसे 14 वाला करेगा। तो इतना गैप भी नहीं है, और दोनों को एक दूसरे के साथ में जेल होने के लिए भी टाइम मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा गैप उम्र का रख के आप एक और बेबी प्लान करें तो ये सारों के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है। आप बड़े वाले बच्चे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, बेटा मैं जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना छोटे वाले का। ऐसे नहीं सोचना कि ये विकलांग है, ये अपंग है, ये अक्षम है तो ये नहीं कर पाएगा तो छोटा वाला ही इसका बोझ ढोएगा। नहीं, छोटे वाले को बड़ा वाला मदद करेगा। मैं करती रही हूँ। एक बार हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उनके नाक से कुछ ब्लड आ रहा था। मैंने बोला मैं तो घर नहीं आऊंगी, दोनों छोटे भाई बहन का ध्यान रखना। मेरे पास एक डॉग है जिसे हम अपने बच्चे की तरह रखते हैं, वो फीमेल डॉग है। तो भाई और बहन और जय ने पूरा ध्यान रखा था, उनको खाना बना के दिया था, डॉग का खाना गर्म करके दिया था, छोटे वाले का ध्यान रखा था। फिर कॉल करके मैंने पूछा तो बोला हाँ मैंने सब हैंडल किया। पॉइंट ये है, दो होंगे तो आपस में प्यार से रहेंगे, कभी झगड़ेंगे भी, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। अकेला होगा तो लोनली होगा, सिर्फ आपके ऊपर होगा। जब तक आप हो ठीक है, उसके बाद क्या। इसलिए बड़ा जरूरी है कि सिबलिंग बच्चे का होना चाहिए। सोशल स्किल्स सीखने को मिलते हैं, थोड़ी बहुत चालाकी सीखने को मिलती है, और अपने आप को आउटसाइड में कैसे कंडक्ट करना है ये भी सीखने को मिलता है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों के साथ भी दीजिए, नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, और हमारे लाइव 7 से 7:30 हर मंगलवार यूट्यूब और इंस्टाग्राम, लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन में, और मास्टर क्लास हर थर्सडे 7 से 9:30 अटेंड करना मत भूलिए। मैं आऊंगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ।